दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का 24 अगस्त 2024 का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आए थे उन सभी का सोल्यूशन देखने वाले हैं। क्या आंसर होने वाला है इस वीडियो में हम देखेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन आपने दिए हैं उनका आंसर चेक करना, क्या आपने करेक्ट दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं, और कॉमेंट करके बताना कि कितने आंसर आपने करेक्ट किए हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि जो क्वेश्चन हिंदी के स्टार्ट हो रहे हैं वो 95 से शुरू हो रहे हैं। तो चलिए 95 से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है हिंदी से रिलेटेड, यानी 95 नंबर क्वेश्चन। दसमुख में कौन सा समास है? दोस्तों दसमुख में कौन सा समास है? तो 95 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास है, यानी कि दसमुख में बहुब्रीहि समास है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है, यानी कि आम के आम गुठलियों का दाम का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 97 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ए, 97 का ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोहरा लाभ होना, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ हो जाएगा दोहरा लाभ होना। और देखिए यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया है, 96 नंबर का जो आंसर है मैंने आपको नहीं बताया। तो चलिए 96 नंबर भी देख लेते हैं। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 96 नंबर का ए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बना बनाया काम बिगाड़ देना, यानी कि गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान के लिए विलोम शब्द क्या होगा? तो इसको सभी को पता होना चाहिए कि इसका पतन होता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्थान का विलोम शब्द पतन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? दोस्तों चलना फिरना दौड़ना जो क्रिया है वह कैसी क्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आक्रामक क्रिया है, यानी कि जो चलना फिरना दौड़ना है वह आक्रामक क्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गद्यांश के रूप में, यानी कि गद्यांश दे दिया गया है, इसको आपको रीड करना है। देन आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि 100 से लेकर के 104 नंबर तक क्वेश्चन आपको इसको पढ़ करके ही देना है, यानी कि जो भी इसमें लिखे गए हैं उन सभी को आपको पढ़ करके ही यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इतना टाइम हम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे वीडियो में। जस्ट आप लोग क्वेश्चन पेपर में पढ़े होंगे, तो मैंने भी यहाँ पर पढ़ लिया है, और जो नीचे आंसर आपको देने वाला हूँ वो मैंने यहाँ पर पढ़ करके निकाल लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को डायरेक्टली देखते हैं, पढ़ने में यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, जो कि गद्यांश से लिया गया है। तो देखिए अपव्यय का क्या अर्थ है? अपव्यय का अर्थ है क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर आपका हो जाता है बी नंबर, यानी कि ऑप्शन का बी हो जाएगा फिजूल खर्च, यानी कि अपव्यय हो जाएगा आपका फिजूल खर्च। ऑप्शन का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके नीचे आपको 101 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है, जो कि है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? शीर्षक क्या है? गद्यांश का जो शीर्षक है वो क्या है दोस्तों? तो इसको पढ़ने से आपको पता लगेगा कि जो गद्यांश का शीर्षक है वह हो जाता है आपका ऑप्शन का सी, यानी कि ईर्ष्या। ईर्ष्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश का शीर्षक ईर्ष्या हो जाएगा। देखिए 102 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा ईर्ष्या का काम है, यानी कि ईर्ष्या का काम क्या है दोस्तों? चलिए यहाँ पर टिक करते हैं थोड़ा सा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 102 ईर्ष्या का काम है, यानी कि क्या है ईर्ष्या का काम? तो 102 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जलाना। जलाना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईर्ष्या का काम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 103 नंबर है गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? इनमें से 4 ऑप्शन, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है, यानी कि 103 नंबर में आपसे पूछा गया है गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? तो आपका जो 103 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर अभी तक मुझे गद्यांश को पढ़ करके राइट आंसर का पता नहीं लगा है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। 103 नंबर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 104 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा गद्यांश में उपयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? दोस्तों ध्येय का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा लक्ष्य, यानी कि लक्ष्य आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए 105 नंबर में क्वेश्चन है करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक है वह इन वाक्यों में से कौन में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन का ए हो जाएगा वह कलम से लिखता है, यानी कि ऑप्शन ए वह कलम से लिखता है, जो कि करण कारक हो जाएगा इस वाक्य में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है ओटना और औटना का अर्थ है, यानी कि ओटना और औटना का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये दोनों शब्द मेल जोल के हैं, तो इनका जो अर्थ होगा वह कौन सा हो जाएगा इन ऑप्शन में से?
तो 106 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन का डी। 106 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा बिनौले अलग करना और खिलौना। बिनौले अलग करना और खिलौना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा 107 नंबर का, शायद मैंने छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर 107 नंबर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। निम्नलिखित में अव्यय है, यानी कि अव्यय है इन ऑप्शन में से कौन है? तो देखिए 107 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि आ जो कि अव्यय है इन ऑप्शन में से। श्याम, दक्षिण, भारत, इस तरह के आपके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 108 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। आंसू काव्य के रचनाकार हैं, यानी कि आंसू के रचनाकार कौन है? जो कि एक काव्य है आंसू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जयप्रकाश शंकर। ऑप्शन डी 108 नंबर का शायद जयप्रकाश, हाँ जी हाँ, यही होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 108 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पीताम्बर में कौन सा समास है? दोस्तों पीताम्बर में कौन सा समास है? 109 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास है, यानी कि पीताम्बर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको 110 नंबर का क्या दिख रहा है? देखिए इनमें पूछा गया है निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क चिन्ह कौन सा है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह है वह कौन सा है? तो आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा प्रश्नवाचक, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह आप देख रहे हैं यह प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है, यानी कि प्रश्न के आगे आपका देखने के लिए मिल जाता है, तो प्रश्नवाचक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 111 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? 4 भेद है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के, उनमें से कौन सा है जो कि गलत भेद है? तो देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको लग रहा है कि राइट आंसर होने वाला है? तो देखते हैं यहाँ पर 111 नंबर का जो राइट आंसर होगा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यौगिक होगा, यानी कि ऑप्शन डी यौगिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 112 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन का सी अमरकांत को, यानी कि अमरकांत को दिया गया था। ऑप्शन सी बद्री नारायण, गलत हो रहा है, ऑप्शन बी पर मैं टिक कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण, और ये बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल भी यहाँ पर मत सोचिएगा कि ऑप्शन बी बता रहा है फिर ऑप्शन सी बता रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है पहले बार में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, वह कौन सा शब्द है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि अंगना। अंगना जो कि एक स्त्री है, यानी कि इन शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, तो अंगना आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इन ऑप्शन में से जिस वाक्य का शुद्ध रूप होगा वह कौन सा होगा? जैसे कि ऑप्शन में देख लेते हैं। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, तो कौन सा शुद्ध रूप होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा आपका, यानी कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि शुद्ध वाक्य है? तो फिर से वही यहाँ पर रीड कर लेते हैं। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस प्रकार का चिन्ह है? से है इस वाक्य में, जो कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इनमें से है, वह किस कारक का चिन्ह है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अपादान कारक है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पर, मैं वहाँ से होकर आया हूँ, मैं वहाँ से होकर आया हूँ,
वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? वाक्य में जो अव्यय शब्द है वह कौन सा है? जिसमें जो कि वाक्य है मैं वहाँ से होकर आया हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वहाँ, यानी कि वहाँ हो जाएगा इसमें अव्यय शब्द। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द होगा, यानी कि दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा हो जाएगा? जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, इसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन का सी, यानी कि अकथित हो जाएगा, यानी कि जो कहा ना जा सके उसके लिए हो जाएगा वाक्यांश अकथित, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का बी आपका। देखिए ऑप्शन बी में है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव है, यानी कि वीर रस का जो स्थायी भाव है वह कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्साह, यानी ऑप्शन का बी उत्साह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है शीत का विलोम होगा, यानी कि शीत का जो विलोम शब्द है वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा आपका, यानी कि उष्ण, यानी कि शीत का जो विलोम शब्द है वह उष्ण हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संभव है यह वाक्य किस काल में है? संभव है यह वाक्य है वह कौन से काल में है? तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन का डी राइट आंसर, यानी कि संभाव्य भविष्य, यानी कि संभाव्य भविष्य काल में आपका ये हो जाएगा संभव है वाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पर निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, इनमें से कौन सा है जो कि एक विशेषण शब्द है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका महत्व, महत्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा, यानी कि दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि दैनिकी, दैनिकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन है सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन का डी, यानी कि अमृतलाल नागर, यानी कि अमृतलाल नागर है वह सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है श्रुति सम शब्द युगम की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो पहचानना है कि सही जोड़ी कौन सी है श्रुति सम शब्द युगम की। तो इसका आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा आपका किरण रसीम, यानी ऑप्शन सी पर टिक करना था, ऑप्शन सी कुल कुल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल कुल, ऑप्शन का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा प्रेम, यानी ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी, महान शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा महती, यानी महान का महती हो जाएगा स्त्रीलिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2013 में मिलजुल मान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? मिलजुल मान उपन्यास है जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था 2013 में? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी, मृदुल्ला गर्ग को दिया गया था, यानी मृदुल्ला गर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? कौन सा वर्ण है जो कि महाप्राण का उदाहरण है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भ, जो कि महाप्राण का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कि तत्सम है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन का सी, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन का सी अग्र, अग्र जो कि एक तत्सम है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
और इसी के साथ यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सभी समाप्त हो रहे हैं, यानी कि अब और आगे क्वेश्चन हिंदी के नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी के थे सभी क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताए हैं, सभी के सभी यहाँ पर राइट आंसर हो सकते हैं, हो सकते नहीं बल्कि हैं। तो आप लोग चेक कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दे करके आए हैं और कितने आपने रॉन्ग किए हैं, और कॉमेंट करके इसका ज़रूर बताइएगा कि कितने आपने राइट किए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सेकंड शिफ्ट के भी अगर आपको क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन चाहिए और उसका जो भी आंसर की है चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताओ। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में।